गर्दन हमारे दिमाग का मुख्य दरवाज़ा होता है और अगर मुख्य दरवाज़ा आधा बंद रह जाए या हार्ड हो जाए या खुलने में परेशानी हो तो उस घर के अंदर कुछ भी आने और जाने में बड़ी समस्या होती है। तो जब दिमाग एक घर है और उसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन रोज़ एनी टाइम आने जाने की आवश्यकता है तो हमारे स्ट्रेस की वजह से, हमारी गर्दन की अकर्मण्यता या कुछ नहीं करने की वजह से या आगे झुके रहने की वजह से या अन्य कोई भी कारण से हार्डनेस आ जाती है और वो दरवाज़ा हमारा कम खुलना शुरू हो जाता है। अब कम खुलेगा तो कम संसाधन अंदर जाएंगे, यानी ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में कम जाएगा। इसका उपाय करना चाहिए हमें, और उपाय सीधा सीधा है गर्दन को नरम रखना। अब गर्दन को नरम रखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आज जो मैं एक तरीका बता रहा हूँ वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आप अभी करेंगे अभी फ़ायदा होगा, लेकिन एक बात है, क्योंकि वो थोड़ी स्पीड से है तो ये सावधानी के साथ करना होगा। हार्ट और बीपी के लोगों को नहीं करना है क्योंकि स्पीड का काम है। साथ में किसी को बहुत ही ज़्यादा पहले से ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि गर्दन को हिलाना भी मुश्किल है, उनको नहीं करना है। ये सावधानियां ध्यान रखिएगा, आपको जब भी कोई क्रिया करनी है उसकी सावधानी आवश्यक है। तो ये स्पीड से थोड़ी करने वाली क्रिया है, श्वासों के साथ है, लेकिन जो स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब पूरा शरीर ऐसे स्वस्थ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है शरीर में, तब वो करके देखें। और आप देखना उसमें भी स्वस्थों के लिए भी एक सावधानी ये है कि वो पहले उसको धीरे धीरे सेट करके देखें। तो कैसे करना ये देखिए। देखो पहले मैं करके बता देता हूँ, आपको साथ नहीं करना है। कैसे? अब आपने देखा कि झटके से गर्दन को ले जाना, आपको देखने से भी लगेगा कि कहीं झटका तो नहीं आ जाए। हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। ये कब आएगा झटका? जब गर्दन हार्ड होगी, जब दरवाजे बंद होंगे। तो हमें जब दरवाजे को, हार्डनेस को नरम करना हो तो उसको धीरे 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 खोलते हुए फिर उसके बाद में तेज़ हम खोल सकते हैं। तो कैसे करना है? आपको पहले अभ्यास करना कि यहाँ तक गर्दन कहाँ तक आपकी आसानी से जाती है, यहाँ तक, इधर भी कहाँ आसानी से कहाँ तक जाती है, आपको इतना अभ्यास करना। जितनी आसानी से जाए उतना अभ्यास करना। सेंटर में श्वास स्थिर, साइड में जाएंगे जब श्वास छोड़ना, फिर आएंगे श्वास भरना, फिर लेफ्ट में जाएंगे श्वास छोड़ना। अब ये आपने क्रिया कहाँ तक की? जहाँ तक आपकी गर्दन ने आसानी से आपको अलाउ किया। अब आप जब अभ्यास करेंगे, शुरू में ये 10-20 बार से ज़्यादा नहीं करना। हार्ट बीट अगर तेज़ होती हो तो भी नहीं करना, चक्कर आते हो तो नहीं करना, सर दर्द होता हो तो नहीं करना, क्योंकि तेज़ी का श्वास है। लेकिन अगर इसको करते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स आपको उसी दिन, उसी समय, आपको कुछ समय बाद ही ऐसा फील होगा कि गर्दन में आज मैंने कुछ किया है, कुछ हार्डनेस कम हुई है, ऐसा फील होगा। तो करके देख लें। पहली क्रिया है ये। अब ये मैंने 10 बार, मोटा मोटी आप आइडिया रखें कि 10 बार करना है। एक बार इधर, एक बार इधर, ये एक बार हुआ, तो ऐसा 10 बार कर लिया। अब आपको रोज़ अभ्यास करना। जिनकी गर्दन में वाकई में स्टिफनेस रहती है उनको ये करना ही चाहिए और बहुत आनंद आएगा। श्वासों के साथ करना। सावधानी इतनी है, अगर 5 दिन बाद भी आपको लगे कि ये करने से मेरे को कोई एक अलग दर्द आ रहा है तो इसका मतलब कोई डायमेंशन गड़बड़ है, तो आपको उसके बाद में बंद कर देना चाहिए। सेकंड, इसी में सेकंड क्या है? श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ये भी शुरू में 10 से 15 बार, 20 बार तक हाईएस्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। आपको मैं कह रहा हूँ ये 2 क्रियाएं आप करके एक बार देखिएगा, आपको इतना अच्छा फील होगा। लेकिन बात यही है कि आप इस क्रिया को ज़्यादा
ना करें। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें दिमाग को ऑक्सीजन देने की स्पीड भी है, तो वो भी आपको सावधानी बरतनी है। इस तरीके की क्रियाएं आपके लिए जीवन को परिवर्तित करने वाली होंगी, लेकिन सावधानी के साथ। तो हमारी योग क्लास में नियमित रूप से इसी प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। 470 रुपये पर मंथ है। अभी जो है क्लास रेगुलर है हमारी। रेगुलर का मतलब जो ऑफ डे रहते हैं उसके अलावा रेगुलर रहती है। ऐसा नहीं है कि आज चालू है कल बंद है, ऐसा बंद नहीं है। ये रेगुलर रहती है और इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो जब लाइव होगी उस समय लाइव कीजिए, उसके बाद में रिकॉर्डिंग से कभी भी कीजिए। ये हमारी सुविधा है और क्लास में हम आपको अपना डॉक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। आप अपने बारे में अधिक से अधिक जान पाएँ, आप अपनी बीमारियों को समझ पाएँ, ऐसी अपेक्षा जो है वो हम तैयार करते हैं। आप तैयार हों, ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। और ये योग क्लास नियमित करेंगे तो एक अनुशासन बना रहेगा, आपको नियमित आनंद भी आएगा, इफ़ेक्ट भी आप हमारे योग साधक के अनुभवों से जानते भी हैं। और इसी के साथ साथ हमारा एक सेगमेंट, अब शिवरात्रि आ रही है, तो ये जो स्फटिक रुद्राक्ष है, इसका हमारा स्टोन्स का एक नेचुरल काम जो है वो हमारा रहता है। और ये जब से हमने योग शुरू किया तब से स्फटिक रुद्राक्ष का काम भी मेरे साथ चला है ये काम। तो आप भी अगर स्फटिक नेचुरल, रुद्राक्ष नेचुरल ऐसा कुछ चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हो। और भी स्टोन्स, बहुत सारे स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, नेचुरल स्टोन्स, इनके ऊपर ही हमारा काम रहता है। इसके अलावा कुछ नहीं करते हम। तो वो अगर आज चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं त्रिनेत्र कार्ड से या फिर हमारी वेबसाइट से। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।